हेलो। नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में या कीर्ति स्तंभ के बारे में, जिसका नाम आपने सिक्स क्लास से एसएसटी की बुक्स में भी देखा होगा। जी हाँ, ये वही विजय स्तंभ है जो हमने सिक्स क्लास से एसएसटी की बुक्स में पढ़ रखा है। तो आज इसके बारे में हम कुछ विस्तार जानने का प्रयास करते हैं। देखा है पहली बार, क्या देख रहे हो भाई पहली बार? अच्छा, विजय स्तंभ देख रहे हो पहली बार, कोई बात कौन नहीं, देखो भाई विजय स्तंभ है। पहले मैं विजय स्तंभ बना लेता हूं इधर छोटा सा। ये ऐसे से करके विजय स्तंभ है भाई। ये लो भाई, इसकी मंजिल बना देते हैं टोटल। ये लो, 9 मंजिल का विजय स्तंभ है। कोई हंसेगा नहीं भाई, सर की पेंटिंग ऐसी है। इसको थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं। ये लो, और थोड़ा सा इस पे सजावट कर देते हैं। अब ये डेकोरेशन युक्त हो गया है। ये लो, ये है विजय स्तंभ। ठीक है दोस्तों। विजय स्तंभ, ये इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या? कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। चलो देखिए, इस विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया दोस्तों, वो करवाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में या सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया। तो हम देखते हैं निर्माण के बारे में। देखिए, यह कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है। यह विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब हम बात करें इसका जो निर्माण करवाया, इसका निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा के द्वारा। निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा द्वारा। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। सारंगपुर सारंगपुर युद्ध के विजय उपलक्ष्य में, ठीक है, सारंगपुर युद्ध हुआ था 1437 में। और इसका जो निर्माण करवाया गया दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ वो होता है 1440 से लगभग 48 ईस्वी के मध्य। 8 वर्षों में इसका निर्माण हुआ। अब पूछ लिया जाए विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन है, तो हम बात करें वास्तुकार के बारे में। वास्तुकार, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन है। तो इसके वास्तुकार है जेता
कूपा और एक व्यक्ति है नापा। ठीक है, ये तीनों ही इसके वास्तुकार हैं, जेता, कूपा और नापा। अब हम बात करें इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों इसका जो पुनर्निर्माण करवाया वो करवाया गया महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा। महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा। महाराणा स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे और 1857 की क्रांति के समय ही इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली गिरती है और ये ध्वस्त होती है और इसका फिर से पुनर्निर्माण करवाया गया वो महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें ये समर्पित किसे है। तो देखिए ये विजय स्तंभ है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित। ठीक है दोस्तों, इस कारण इसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, या कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। इस विजय स्तंभ को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है, इसको अन्य किस किस नामों से उपमा दे रखी है, तो वो हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहले विजय स्तंभ है, हम बात करते हैं इसकी कुल जो मंजिलें हैं वो है 9 मंजिल। कुल 9 मंजिला है। ऊंचाई इसकी है वो है 122 फीट और जो इसकी चौड़ाई है दोस्तों वो चौड़ाई है 24 फीट। 24 फीट चौड़ा है, 122 फीट लंबा है और इसमें कुल जो सीढ़ियां है वो है 157 सीढ़ियां इसमें मानी जाती है। अब हम बात करें 9वीं मंजिल है, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया, वो करवाया गया महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा। और महाराणा स्वरूप सिंह दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे और इसी समय इस पे बिजली गिरी थी 9वीं मंजिल पे। और तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह शब्द लिखवाया गया है, जो महाराणा राज सिंह द्वारा लिखवाया गया था। अब हम बात करते हैं इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है दोस्तों। तो देखिए विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ, भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसको विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। और ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। राजस्थान राज्य पुस्तक है, राजस्थान राज्य पुस्तक पाठ्य मंडल का प्रतीक भी इसे माना जाता है। राजस्थान में मूर्तियों का अजायब घर, राजस्थान में मूर्तियों का अजायब घर। ठीक है, और इसे कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, या अनेक हिंदू मूर्तियां स्थापित है, इस कारण इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रतीक है, राजस्थान में मूर्तियों का अजायब घर है, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी इसे कहा जाता है, और भारत सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में 1 रुपए का डाक टिकट विजय स्तंभ पर जारी होता है। ठीक है दोस्तों, 1949 में भारत सरकार द्वारा इस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया जाता है। ये हमने इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी के समीप, विजय स्तंभ के समीप यहां पास में ही विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो लेखक हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है दोस्तों, इसके लेखक हैं अत्रि भट्ट। और अत्रि भट्ट की लिखते समय मृत्यु हो जाती है तो यह अधूरा रह जाता है, और फिर इसको पूरा करने का कार्य करता है, वो करता है महेश भट्ट। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो भाषा है कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की बात, प्रशस्ति की जो भाषा है वो है संस्कृत। इसमें हमें मेवाड़ के बारे में जानकारी मिलती है, संस्कृत में ये लिखित है। तो ये विजय स्तंभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। अब हम बात करते हैं इसी के समीप एक और स्तंभ बना हुआ है जिसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। देखिए, ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों, ये इसी दुर्ग में बना हुआ है और ये कुल 7 मंजिल का है। अब इसका जो निर्माण करवाया गया दोस्तों, इसके बारे में कुछ विशेष है नहीं ज्यादा। इसका जो निर्माण करवाया गया वो करवाया गया जैन मुनि जीजा शाह द्वारा। और ये समर्पित है जैन धर्म के प्रथम या जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी को। ऋषभ देव या आदिनाथ। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों वो 7 मंजिल का है, और जो विजय स्तंभ या जो कीर्ति स्तंभ है दोस्तों ये 9 मंजिल का है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जैन कीर्ति स्तंभ है वो 7 मंजिल का है, विजय स्तंभ है वो 9 मंजिल का है। तो ये थी विजय स्तंभ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है दोस्तों,